श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध विप्रशापोपलंभनम नाम अष्टादशोध्याय का अष्टादशोध्याय के 31वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। एष किं निभृताशेष कर्णो मीलिते क्षणः मृषा समाधिराहो स्वित् किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। एष किम अशेष कर्णः। एष किम, एष राजा ने सोचा, ये क्या अशेष कर्ण संपूर्ण इंद्रियों तथा मन बुद्धि को निभृतः। एष किम अशेष कर्ण। राजा सोच रहा है कि ये क्या संपूर्ण इंद्रियों तथा मन बुद्धि को निवृत्त निश्चल करके मीलितेक्षणा नेत्र बंद किए हैं। आहोस्वित अथवा यह सोचकर कि क्षत्र बंधु भी किम नु स्यात्, अधम क्षत्रिय से भला क्या प्रयोजन है। मृषा समाधि, झूठी समाधि का भाना किए हैं। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघ्यं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। तस्य पुत्रः, उन ऋषि का पुत्र अति तेजस्वी, अत्यंत तेजस्वी था। बालकः, वह बालक अर्भकई ही विहरन, और अन्य अपने मित्र बच्चों के साथ खेल रहा था। राज्ञा तातम अघम प्रापितम, और पिता के साथ अघम अपराध प्रापितम, अपराध किया है। यह श्रुत्वा सुनकर तत्र इदम अब्रवीत, वहीं वह ऋषि पुत्र, ब्रह्म पुत्र वहीं से बोला। क्या बोला? अहो अधर्म पालानाम पीनाम बलिभुजामिव स्वामिन्यघम यद्दासानाम द्वारपानाम सुनामिव। बलिभुजाम इव पीनाम पालानाम, बलिभुजाम, बलिभुजा अर्थात कौओं के समान, बलिभुजाम इव कौओं के समान, पीनाम पालानाम मोटे हुए पालकों राजाओं का। अहो अधर्मः, आश्चर्यजनक अधर्म तो देखो। यत् द्वारपानाम सुनाम, क्योंकि द्वार रक्षक कुत्तों के समान, द्वारपानाम सुनाम इव क्योंकि द्वार रक्षक कुत्तों के समान, दासानाम स्वामिन अघम, सेवकों का स्वामी के प्रति यह अपराध है। ब्राह्मण क्षत्र बंधुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथम तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति। ब्राह्मण ही, ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि क्षत्रबंधु द्वारपाला, क्षत्रियाधम द्वारपाल निरूपिता, क्षत्रियाधम द्वारपाल बतलाए गए हैं। सद्वास्था कथम, वे द्वार पर रहने वाले कैसे। तत् गृहे, उन ब्राह्मणों के घर में, सभांडम भोक्तुम अर्हति, बर्तनों में भोजन करने योग्य हो सकते हैं। कृष्णे गते भगवती शास्तर्युत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतु नद्याहं सास्मि पश्यत मे बलम्। उत्पथगामिनाम, कुमार्ग से चलने वालों को, शास्तरी भगवती, दंड देने वाले भगवान, कृष्णे गते, श्री कृष्ण के चले जाने पर, तद भिन्न सेतून, उनकी मर्यादा भंग करने वालों को, अद्य आज, अहम सास्मी, मैं दंड दे रहा हूं, मैं शाप दे रहा हूं। मैं बलम पश्यतो, मेरी शक्ति को देखो। इत्युक्त्वा इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकान्
कौशिक्याय उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः। रोषताम्राक्षः, क्रोध से लाल नेत्र वह बालक, वयस्यान ऋषि बालकान, अपने मित्र ऋषि बालकों से, ऋषियों के बालकों से, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, कौशिकी उक्त्वा, कौशिकीम, कौशिकी नदी के आप जल से, उपस्पृश्य आचमन करके, वाग वज्रम विससर्जहा, वाणी रूपी वज्र को विसर्जित किया, अर्थात साप दिया उसने। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, दंक्ष्यति स्म कुलांगारम, चोदितो मे तदद्रुहम्। ततः द्रुहम्। मेरे पिता से द्रुहम, द्रोह करने वाले, कुलांगारम, कुलांगार, इति मर्यादम, इस प्रकार मर्यादा का लंघित, उल्लंघन करने वाले परीक्षित को, मेचोदिता, मेरे द्वारा प्रेरित, तक्षकः, यह तक्षक सर्प, सप्तमे अहनि, सातवें दिन, दंक्ष्यति स्म, डस लेगा, यह श्राप दे दिया। ततोऽभ्येत्याश्रमं बालो, गले सर्पकलेवरम्, पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो, मुक्तकंठो रुरोदः। ततः, तदनंतर, बालः, वह बालक, आश्रमम, अभ्येत्य, आश्रम में आकर, पितरम, गले सर्प कलेवरम, पिता के गले में सर्प के उस शरीर को वीक्ष देखकर, दुखार्तः, दुख से व्याकुल होकर, मुक्त कंठ, खुले गले से जोर जोर से, रुरोधः, रुदन करने लगा। सबा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम्, उन्मील्य सनकैर्नेत्रे, दृष्ट्वा श्वांसे मृतोरगम्। ब्रह्मन, कौनक जी, स अंगिरसाह, वह अंगिरा गोत्रीय ऋषि ने, वा उस समय, सुत का अर्थात पुत्र का, विलापनम, विलपनम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, सनकई ही नेत्रे उन्मील्यो, धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला, और स्व अंश से, अपने गले में, मृत उर्गम, मरे हुए सर्प को दृष्टवा देख कर, विसृज्य पुत्रम पपृच्छ, वत्स कस्माद्धीरो दिशि, केन वा ते पकृतम्, ते केन वा ते पकृतमित्युक्तः स विनिवेदयत्। केन वा ते पकृतम् इत्युक्तः स न्यवेदयत्। विसृज्य पुत्रम पप्रच्छ, उस मरे सर्प को फेंक कर, पुत्र से पप्रच्छ पूछा, वत्स बेटा, कस्मात् ही रोदिसी, किस कारण से रो रहे हो, अथवा केन ते अपकृतम, किसने तुम्हारा अपकार किया है। ऐसा उक्तः, कहे जाने पर, सह न्यवेदयत, उस उनके पुत्र ने वह सब सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद विप्रशापोपलंभनम नाम अष्टादशोध्याय का यह 40वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।